कहते हैं एक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह अगर दुनिया में कोई है तो उसकी माँ की गोद है। लेकिन सोचिए अगर उसकी माँ की गोद ही उसके लिए काल बन जाए तो बच्चे का कहीं भी रहना सुरक्षित नहीं माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही जबलपुर में एक डैम में माँ ने आखिरी वक्त तक जो है अपने बच्चे को अपने बदन से चिपकाए हुए मौत हो जाती है उसकी, लेकिन अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी जो होती है, जो 3 साल उसकी शादी को हुए थे, वो अपने 7 महीने के बेटे को सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि उसका दूसरे प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसकी पंचायत हुई थी और उस पंचायत में जो है उसकी बहुत बदनामी हुई थी। उसको लोग गिरी निगाह से देखने लगे थे, उसके ऊपर तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। अब उसको लगता है कि अगर मैं अपने एक बेटे को मार देती हूँ तो लोगों का ध्यान जो है मेरी बेइज्जती से हटकर मेरे बेटे के ऊपर आ जाएगा और मेरे प्रति जो है लोग सहानुभूति दिखाएंगे। ऐसा ही करती है, वो अपने बेटे को मार देती है। मारने के बाद जो है उन लोगों को यही लगता है कि अरे अभी 7 महीने का बच्चा था, बीमारी की वजह से मर गया। लेकिन जब पति घर आता है, पति पूछता है, कुछ वजह जानना चाहता है, तो पति को जो है धमकाती है कि नीला ड्रम कांड भूल गए क्या? उसी नीले वाले ड्रम का कांड तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ, चुपचाप रहो, जो होता है होने दो। अब दोस्तों पति को शक होता है, उसका शक गहरा जाता है। जब इस तरह की धमकी पत्नी देती है तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर जो है अपने बेटे की मौत की वजह जो है पुलिस वालों को बताता है और कहता है कि मुझे शक है कि मेरे बेटे की मौत जो है बीमारी की वजह से नहीं हुई, बल्कि मेरी पत्नी ने जो है उसको मार दिया है। अब पुलिस वाले उसकी छानबीन करते हैं, पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है तो अपना जुर्म कबूल करती है। तो इस घटना को सुनने के लिए, इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो मेरठ ज़िले के मुंडाली थाना की है। मुंडाली थाना क्षेत्र में ही एक मुरलीपुर गांव पड़ता है। वहीं पर रहने वाले अमित तोमर नोएडा में एक डॉक्टर के यहाँ गाड़ी चलाने का काम करते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं। अब ज़्यादातर समय जो है उनका वहीं पर बीतता है, लेकिन जब भी छुट्टी मिलती थी तो अपने घर आ जाते थे। करीब 3 साल पहले जो है मुरादाबाद की रहने वाली मीनाक्षी चौहान के साथ अमित तोमर की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो है अमित तोमर को एक बेटा होता है जिसकी उम्र 2 साल होती है। समय बीतता है, उसके बाद जो है अमित तोमर को एक और बच्चा होता है जिसकी उम्र अभी 7 महीने थी। अब दोस्तों अमित तोमर जो है हमेशा ज़्यादातर जो है दिल्ली में उनका समय बीतता था। पत्नी घर पर अकेली रहती थी और वहीं पर रहते हुए वो अपने प्रेमी से जो है अक्सर बात किया करती थी। क्योंकि अमित तोमर जो है डॉक्टर के यहाँ नौकरी करते थे तो उनको जो है छुट्टी समय समय पर मिलती थी। क्योंकि आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो आप उनका काम करेंगे, आप छुट्टी मिलने का चांस कम होता है। क्योंकि डॉक्टर का काम हमेशा होता है, वो डॉक्टर जो है हमेशा ड्राइवर के द्वारा गाड़ी लेकर जाना होता था। अब यहाँ पर पत्नी जो है अकेली होती है, अकेलेपन का फ़ायदा उठाती है। वो अपने प्रेमी से लगातार संपर्क में रहती है। उसका प्रेमी जो है दिल्ली के पास में रहता है। अब दोस्तों जब मीनाक्षी तोमर के प्रेम प्रसंग का मामला जो है घर वालों को पता चलता है तो घर वाले जो है अपने बेटे अमित तोमर को बताते हैं, सारे सबूत देते हैं। जब यह चीज़ें सब लोगों को पता चल जाती है तो वहीं पर जो है मुरलीपुर गांव में ही पंचायत बैठाई जाती है। दोस्तों पंचायत बैठाई जाती है, वहाँ पर जो है जो अमित तोमर की पत्नी होती वहाँ पर उसको लाया जाता है, वहाँ पर उसको समझाया जाता है, बुझाया जाता है। जो भी पंचायत का सिस्टम होता है, जो भी पंचायत का रूल होता है, उस हिसाब से उसको जो है जलील भी होना पड़ता है।
दोस्तों पंचायत में लोग यही कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे 2 बेटे हो गए, तुम्हारा जो है पति बाहर रहता है, तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारे बच्चों का अच्छे से हो रहा है, तो तुम्हें दूसरे मर्द से बात करने की क्या ज़रूरत है। तरह तरह के लोग सवाल करते हैं, तरह तरह से लोग उस औरत को जो है समझाने की कोशिश भी करते हैं। उसके बाद पंचायत होने के बाद मीनाक्षी तोमर को लगता है कि मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरी बहुत बदनामी हो गई है। अब लोग उसको जो है गिरी निगाह से देखने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। अब दोस्तों उसके बाद अमित तोमर जो है अपने ड्यूटी पर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर जो इनकी पत्नी होती है मीनाक्षी तोमर, वो फिर से जो है पंचायत होने के बावजूद भी जो है अपने प्रेमी से लगातार संपर्क में रहती है और अपने प्रेमी से लगातार बात करने लगती है। जब इस बात की जानकारी घर वाले फिर अमित तोमर को देते हैं तो करीब 15 दिन पहले जो है अमित तोमर अपने घर पर आते हैं, अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी पत्नी को जो है मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उनसे झगड़ा करती है। करीब 15 दिन तक जो है दोनों लोगों में झगड़ा होता है, विवाद होता है, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं होती है। अब ये बात पहले से पंचायत हो चुकी थी, ये बात जो है लोगों को और ज़्यादा पता चल गई। जो लोग जानते भी नहीं थे वो लोग भी जो है मीनाक्षी तोमर के बारे में जान गए कि आखिर इन मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा किस बात का है। अब दोस्तों उसके 15 दिन बाद जो है अमित तोमर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं नोएडा, जहाँ पर वो डॉक्टर के यहाँ ड्राइवरी का काम करते थे। इधर इनकी पत्नी मीनाक्षी तोमर को लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे ऊपर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, मेरे ऊपर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेइज्जती ना हो, मेरी बदनामी ना हो और इसका ध्यान जो है किसी और चीज़ पर भटकाया जा सके। अब दोस्तों वो क्या करती है कि अपने छोटे बेटे को, जिसका नाम रुद्रांश होता है, उसको मारने की प्लानिंग बनाती है। उसको लगता है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे को मार देती हूँ तो लोगों को लगेगा कि बीमारी की वजह से मर गया, लोगों का ध्यान जो है मेरे बेटे पर आ जाएगा और मेरे ऊपर लोग उंगलियां उठाना बंद कर देंगे, मेरे प्रति लोग संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, मेरे प्रति जो है दुख व्यक्त करेंगे और मेरा जो प्रेम प्रसंग वाला मैटर है वो भूल जाएंगे। दोस्तों मीनाक्षी तोमर जो है घर में अकेली रहती थी, घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे, पति जो है नोएडा में नौकरी पर था। अमित तोमर की पत्नी जो मीनाक्षी तोमर होती है वो अपने बेटे को जो है गला दबाकर मार देती है। अब दोस्तों गला दबाकर मारने के बाद जो है अपने पति अमित तोमर को फ़ोन करती है और कहती है कि बच्चा बीमार था, अचानक उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों घर पर कोई नहीं था, घर वाले भी आते हैं, नोएडा से जो है अमित तोमर भी आता है, तो उसको लगता है कि हाँ बीमारी रही होगी, ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ 7 महीने का था, वो बोल नहीं सकता था, वो कुछ बता नहीं सकता था। अब दोस्तों अमित तोमर के आने के बाद जो है उस बच्चे का जो है दफना दिया जाता है, उस बच्चे का जो है क्रियाक्रम जो भी होता है कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है 1 ही 2 दिन के बाद जो है जो पत्नी होती है, जो मीनाक्षी तोमर होती है, वो लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में रहती है और अपने प्रेमी से बात करना शुरू कर देती है। अगर कोई उसके घर पर उसके बच्चे की संवेदनाएं लेकर आ जाता था तो झूठ मूठ का नाटक करके उसके सामने रोने लगती थी। अब यही सब चीज़ें देखकर जो है अमित तोमर को थोड़ा शक होता है और वो अमित तोमर जो है अपनी पत्नी मीनाक्षी तोमर से पूछने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि अभी तक तो बच्चा सही सलामत था, रोज़ मैं तुमसे बात करता था, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा कि बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन अचानक 30 मई को क्या हुआ कि बच्चे की जो है मौत हो गई। जब इस तरह के सवाल अमित तोमर अपनी पत्नी से करता है तो उसकी पत्नी को जो है गुस्सा आता है, क्योंकि वो जो है अपने प्रेमी से लगातार बात कर रही थी और आगे की प्लानिंग भी बना रही थी। दोस्तों जब इस तरह के सवाल पति अपनी पत्नी से पूछता है तो गुस्से में यही कहती है कि नीला ड्रम भूल गए क्या, मेरठ वाला नीला ड्रम भूलना मत,
वैसा ही कांड तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब दोस्तों, जब पत्नी अमित तोमर को ये बात कहती है तो अमित तोमर के कान खड़े हो गए। अब उनको शक होता है कि कहीं ना कहीं ये जो है मेरे बच्चे को मार दिया है, क्योंकि अमित तोमर और पत्नी के बीच में जो है अक्सर झगड़ा हुआ करता था, अक्सर विवाद हुआ करता था, क्योंकि अमित तोमर की पत्नी का जो है दिल्ली में रहने वाले एक मोहित नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग जो है शादी के पहले से चल रहा था। सोचिए, शादी के पहले से चल रहा था, शादी के बाद भी वो अपना प्रेम प्रसंग जारी रखती है। अब उसके बाद जो है जब इस तरह की बातें मीनाक्षी तोमर अपने पति अमित तोमर को बोलती है तो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर जाकर जो है पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराता है कि मेरे बेटे की मौत में जो है मेरी पत्नी का हाथ है। अब दोस्तों, जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो सारी बात अमित तोमर जो है बताता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे यही कहती है, मुझे धमकी देती है कि मेरठ वाला नीला ड्रम भूल गए क्या, मुस्कान वाला सौरभ वाला ड्रम कांड भूल गए क्या, उसी तरह तुम्हारा भी कांड होगा। अब दोस्तों, जब यह बात पुलिस वाले भी सुनते हैं तो वो लोग भी चौंक जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो है रिपोर्ट लिखते हैं। उसके बाद जो है मीनाक्षी तोमर को पुलिस हिरासत में लिया जाता है। मीनाक्षी तोमर के प्रेम प्रसंग के बारे में तो पहले से सभी लोगों को पता था। जब उसको लगता है कि अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं है, मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने अपने बेटे को मारा है, उसकी मौत बीमारी की वजह से नहीं हुई। अब दोस्तों, जब ये बात पति सुनता है तो वो एकदम रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। वो अपनी पत्नी से यही कहता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, तुम्हें अपने प्रेमी के पास जाना था, चले जाते, लेकिन मेरे बेटे को मुझे दे देते, मैं तुम्हें खुशी खुशी जाने देता। दोस्तों, इसी तरह से वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। उसके बाद जो है बच्चे की लाश को जो है फिर से कब्र से निकलवाया जाता है, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाता है। बच्चे की जब रिपोर्ट आती है तो उसका खुलासा आता है कि बच्चे की मौत जो है गला दबाने से हुई है, ना कि कोई बीमारी से। उसके बाद पुलिस वाले भी जो है दिल्ली रवाना हो जाते हैं इसके प्रेमी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मोहित जो है पहले से ही फरार हो जाता है। जब पुलिस वाले पत्नी मीनाक्षी तोमर से और ज़्यादा जानकारी जानते हैं, उससे पूछते हैं तो बताती है कि इसके बाद जो है वो प्लान बना रही थी कि इसके बाद अपने बड़े बेटे और पति तोमर तथा ससुराल में जो इनके अमित तोमर के माता पिता होते हैं उनको भी रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी, क्योंकि मीनाक्षी तोमर को यही लगा कि अगर मैं छोटे बेटे को मार सकती हूँ, उस केस में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी लोगों को बहाना करके मार सकती हूँ। मारने के बाद इनकी दौलत, जो भी ज़मीन, जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरी हो जाएगी और अपने प्रेमी के साथ मैं खुशी खुशी रह सकूंगी। अब दोस्तों, जब इतनी सारी चीज़ें अमित तोमर सुनता है तो कहता है कि मैं किसी को भी बाहर नहीं आने दूंगा, जेल में सड़ा डालूंगा। दोस्तों, अपनी पत्नी को तो बिल्कुल कहता है कि मैं अपनी पत्नी को तो जेल से बाहर आने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा खर्च करना पड़े। अब दोस्तों सोचिए, एक 7 महीने के बच्चे को जो है एक माँ अपने गोद में मार देती है। सोचिए, 7 महीने का बच्चा जो गोद में खेलता है, जो अभी तक सिर्फ माँ भी बोलना नहीं सीखा था, वो सिर्फ देखना जानता था, कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ बताना नहीं जानता था। उस माँ ने अपना प्रेम प्रसंग छुपाने के लिए, अपनी बदनामी छुपाने के लिए अपने बेटे को ही मार देती है। अगर आप बदनामी वाला काम करोगे तो बदनामी ही तो होगी। अगर आप अच्छा काम करते, अपने पति के साथ खुश रहते, तो आपको बदनामी से डरने की क्या ज़रूरत थी, अपने बेटे को मारने की क्या ज़रूरत थी। सोचिए, जब वह बच्चे को मार रही थी तो बच्चा भी सोचता रहा होगा, भगवान से पूछा होगा कि हे भगवान, तुमने किस नागिन के गोद में मुझे भेजा है,
ये नागिन जो है अपने बच्चे का ही कत्ल करने जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।